नमस्कार दोस्तों, समो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आपका हार्दिक स्वागत है। अपन शॉर्ट वीडियो की जो सीरीज चल रही थी अपनी, वो अपन स्टार्ट की थी। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने ओपन सेट के बारे में चर्चा की थी। आज अपन एक छोटे से वीडियो में ये जानेंगे कि क्लोज सेट की क्या डेफिनेशन होती है और क्लोज सेट के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट अपन यूज करते हैं, और अपन उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अपन किसी सेट को देख के ये बता सकते हैं कि वो क्लोज सेट है या नहीं है। तो अपन चलते हैं क्लोज सेट के ऊपर कि क्लोज सेट की सबसे पहले तो मैं देता हूँ कि क्लोज सेट का कनेक्शन जो है वो किस चीज़ से है। मतलब आपको यदि क्लोज सेट के बारे में जानकारी चाहिए तो क्लोज सेट की जानकारी के लिए आपको पहले कौन सी चीज़ की जानकारी ज़रूरी होगी या उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले क्लोज सेट से पहले आपको सबसे पहले लिमिट पॉइंट के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी कि जब भी आप कोई भी सेट को क्लोज सेट यदि आप बता रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट क्या चीज़ है। ठीक है, और लिमिट पॉइंट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट का नेबरहुड या एप्सिलॉन नेबरहुड क्या चीज़ होती है। तो लास्ट क्लास के अंदर जब अपन ने ओपन सेट के बारे में चर्चा की थी तो अपन एप्सिलॉन नेबरहुड की चर्चा तो अपन कर चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट का यदि आपको एप्सिलॉन नेबरहुड लेना होता है तो अपन किस तरीके से उसका नेबरहुड बनाते हैं। तो नेबरहुड जो बनता है आपका वो एक ओपन इंटरवल बनता है। जैसे कोई मेरे को रियल नंबर है तो a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन जो भी कोई इंटरवल बनेगा वो इस एलिमेंट a का एप्सिलॉन नेबरहुड होगा। एलिमेंट a का एप्सिलॉन नेबरहुड होगा, ये एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एलिमेंट a का एप्सिलॉन नेबरहुड होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्लोज सेट की जो लिमिट पॉइंट जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है। आपको लिमिट पॉइंट के बारे में आपको चर्चा करने की वास्ते में लिमिट पॉइंट क्या चीज़ होती है। तो लिमिट पॉइंट को समझने के लिए अपन एक सिंपल सा डायग्राम देखते हैं जो कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था। सिंपल सा डायग्राम यदि अपन देखें तो आप आराम से इस क्लोज सेट की डेफिनेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, लिमिट पॉइंट को अपन डिफाइन कर सकते हैं। लिमिट पॉइंट को आपको डिफाइन करना हो तो अपन किस तरीके से करें। तो सबसे पहला अपना टारगेट है लिमिट पॉइंट। किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट क्या चीज़ होती है। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक सेट लिया जो कि आर रियल नंबर का एक सबसेट है और आपने इस क्लोज सेट को कुछ इस तरीके से शो किया है कि ये मेरा कोई एक आर का कोई भी एक सेट है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन किस तरीके की। लिमिट पॉइंट का मतलब है कि वो एलिमेंट सेट की बाउंड्री के ऊपर बैठा होगा, ना तो वो सेट के अंदर है, या कह सकता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि वो पॉइंट अपना सेट के अंदर हो या नहीं हो। तो मैं इस बाउंड्री वाले पॉइंट की बात करूँगा और बाउंड्री का जो पॉइंट है वही पॉइंट अपना क्या बनता है, लिमिट पॉइंट बनता है। बाउंड्री का जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या बनता है, अपना लिमिट पॉइंट बनता है। तो मैं इस पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इस पॉइंट के बारे में चर्चा की मैंने, और मैंने इस पॉइंट के नेबरहुड बनाए। नेबरहुड बनाने का मतलब मैंने इसके आसपास के अपने पॉइंट्स लिए या इसके बिंदु लिए। तो एक नेबरहुड इसका ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा। तो जितने भी सारे नेबरहुड बनाना चाहूँ मैं बहुत सारे नेबरहुड इस एलिमेंट के मैं बना सकता हूँ। अब इस नेबरहुड के अंदर मैं क्या देख पा रहा हूँ, आपको नेबरहुड के अंदर ये दिख रहा है कि जैसे मान लो आपने सबसे पहले नेबरहुड की बात की तो सबसे पहले नेबरहुड के अंदर कुछ एलिमेंट सेट के हैं, कुछ एलिमेंट सेट के बाहर के हैं। दूसरे में नेबरहुड में मैं देख रहा हूँ तो कुछ एलिमेंट सेट के और कुछ एलिमेंट सेट के बाहर के। इसका मतलब हर कोई नेबरहुड आप लेंगे, इसके जितने भी सारे नेबरहुड आप बनाएंगे, सारे नेबरहुड के अंदर कुछ एलिमेंट सेट के मिलेंगे, कुछ एलिमेंट सेट के बाहर के मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, मैं कह सकता हूँ कि इस एलिमेंट के आप जितने भी सारे नेबरहुड बनाओगे, एलिमेंट ए मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, उसके आपने जितने भी नेबरहुड बनाए, मतलब कोई भी मैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लूँ और a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन कोई भी मैं नेबरहुड लेता हूँ। ठीक है, मतलब आप जितना सा एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपको नए नए एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपने a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन a का क्या बनाया, नेबरहुड बनाया। एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपको नए नए नेबरहुड्स मिलते जाएंगे। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि इसके जितने पॉसिबल इंटरवल्स ओपन इंटरवल्स बन सकते हैं, जितने पॉसिबल इसके नेबरहुड बन सकते हैं, वो सारे नेबरहुड आपने इसके अंदर कंसिडर कर लिए। अब इस नेबरहुड में से मैं उस एलिमेंट को मुझे माइनस करना है जिस एलिमेंट का मैं नेबरहुड देख रहा हूँ, और जो भी सेट आपको मिलेगा, जो भी क्वांटिटी आपको मिलेगी, उसका इंटरसेक्शन मैं देखना चाह रहा हूँ उसी सेट के साथ में। किसके साथ में, जिस सेट के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ कि ये इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए देखना पड़ेगा कि यदि इसका इंटरसेक्शन मैं एक के साथ ले रहा हूं तो मुझे डायग्राम क्या चीज़ बता रहा है। मुझे डायग्राम ये बता रहा है कि चाहे मैं एक ही कितने भी सारे नेबरहुड बना दूं, हर नेबरहुड के अंदर सेट के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। जैसे मान लो इस पहले नेबरहुड की बात करें तो ये एलिमेंट सेट के हैं,
दूसरे नेबरहुड की बात करेंगे तो ये एलिमेंट सेट के हैं, तीसरे के अंदर ये एलिमेंट सेट के हैं, चौथे के अंदर ये एलिमेंट सेट के हैं। इसका मतलब जितने भी सारे नेबरहुड आप बनाते जाएंगे एलिमेंट के, आपको उसके अंदर सेट के एलिमेंट तो मिलेंगे मिलेंगे। तो इस एलिमेंट ए को हटाने के बाद, जिसको बोलता हूं मैं डिलीटेड नेबरहुड, ये क्या होता है, ये होता है डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एलिमेंट ए। एलिमेंट ए का ये डिलीटेड नेबरहुड है। इसका इंटरसेक्शन मैं सेट ए के साथ ले रहा हूं, तो मैं इस डायग्राम को देखते ही बता सकता हूं कि इसका इंटरसेक्शन सेट के साथ में नॉट इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि इसके अंदर सेट के एलिमेंट भी तो होंगे। तो सेट के साथ में इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 हो, तो इस सिचुएशन के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि एलिमेंट ए जो है वो सेट ए का एक लिमिट पॉइंट है। एलिमेंट ए क्या है, सेट ए का एक लिमिट पॉइंट है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ये यदि ये सिचुएशन फॉलो हो रही है, यदि ये सिचुएशन फॉलो हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि सेट ए का एलिमेंट ए क्या है, एक लिमिट पॉइंट है। देन मैं ये कह सकता हूँ, अपन क्या किसी कह सकते हैं, देन एलिमेंट ए इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। ए एलिमेंट क्या, सेट ए का एक लिमिट पॉइंट होगा। तो आपको तो केवल ये देखना है कि लिमिट पॉइंट क्या चीज़ होती है। लिमिट पॉइंट के बारे में आप ये देखते हैं कि आप उसके इस एलिमेंट के जितने भी सारे नेबरहुड आप बनाना चाह रहे हैं, आप जितने आप नेबरहुड बना सकते हैं वो सारे नेबरहुड बनाएं, और उन नेबरहुड के अंदर से आप उस एलिमेंट को हटा दें, या उस एलिमेंट के अलावा जो उसके नेबरहुड के जो पॉइंट्स होंगे उन सारे नेबरहुड्स का आप इस सेट के साथ में इंटरसेक्शन लेके देखें, जिसके बारे में आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि लिमिट पॉइंट है या नहीं है, और उसका इंटरसेक्शन आपके पास आना क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू 5। तो उस सिचुएशन के अंदर मेरा एलिमेंट क्या होगा, अपना उस सिचुएशन में एलिमेंट ए को मैं इस सेट ए का क्या कहूँगा, लिमिट पॉइंट कहूँगा। क्या कहूँगा, लिमिट पॉइंट होगा। दूसरी बात ये है कि किसी भी एलिमेंट के बारे में मैं ये कहता हूँ कि वो एलिमेंट लिमिट पॉइंट यदि है तो सेट के अंदर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लिमिट पॉइंट का सेट के अंदर होना कोई ज़रूरी नहीं है। लिमिट पॉइंट सेट के अंदर हो भी सकता है और सेट के बाहर का एलिमेंट भी हो सकता है, सेट की बाउंड्री का एलिमेंट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो सेट के अंदर ही एग्जिस्ट करता हो। लेकिन डेफिनेशन मेरी केवल आपको ये अप्लाई करनी है कि लिमिट पॉइंट यदि आपको एक बार चर्चा करनी हो तो उसकी डिलीटेड नेबरहुड में या उसकी प्रत्येक निष्कासित प्रतिवेश में सेट ए के का कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब उसका इंटरसेक्शन यदि आप सेट ए के साथ ले रहे हैं तो वो आपको 5 नहीं मिलना चाहिए, एक नल सेट नहीं मिलना चाहिए, उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो आपका मिलना ही चाहिए। तो उस सिचुएशन में मैं ये कहूँगा कि मेरा एलिमेंट ए क्या है, सेट ए का लिमिट पॉइंट है। एलिमेंट ए क्या है, सेट ए का लिमिट पॉइंट है। ये तो बात हुई किसकी, लिमिट पॉइंट की बात हुई। फिर अपन इसके बारे में आगे एक चीज़ और आती है। वो चीज़ क्या आती है, वो चीज़ ये आती है कि जब भी मैंने लिमिट पॉइंट की बात की तो लिमिट पॉइंट से कनेक्ट रिलेटेड एक टर्म और आती है जिसको मैं कहता हूँ, इससे रिलेटेड एक टर्म मेरी और आती है जिसको मैं कहता हूँ डिराइव्ड सेट ऑफ ए। जिसको मैं कहता हूँ डिराइव्ड सेट ऑफ ए, जिसको कहता हूँ मैं व्युत्पन्न, ए का व्युत्पन्न समुच्चय। और ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ होती है कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसको मैं क्या नाम देता हूँ, डिराइव्ड सेट नाम देता हूँ। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप जहाँ भी लिखा हुआ आगा डिराइव्ड सेट ऑफ ए या ए का व्युत्पन्न समुच्चय, इसका मतलब होगा कि इस ए के जितने भी सारे लिमिट पॉइंट्स हैं उन सारे लिमिट पॉइंट्स का आपने कलेक्शन बना दिया, और वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ए का डिराइव्ड सेट। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट की बात होगी, डिराइव्ड सेट की बात होगी। अब ये डेफिनेशन तो मेरे को पता है कि मैं इस डायग्राम को देखते हुए मैं डिफाइन तो कर सकता हूँ कि कौन सा पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। ध्यान क्या रखना है, जब भी मैं लिमिट पॉइंट को डिफाइन करता हूं तो मैं इस ए के जितने पॉसिबल नेबरहुड बना सकता हूं उतने सारे नेबरहुड बनाने हैं और उनका इंटरसेक्शन देखना है ए के साथ में, और वो नॉट इक्वल टू 5 यदि आ रहा है तो उस सिचुएशन में एलिमेंट ए जो आपने जिसके नेबरहुड्स बनाए हैं वो एलिमेंट ए क्या होता है, सेट ए का लिमिट पॉइंट होता है। सेट ए का क्या होता है, लिमिट पॉइंट। और लिमिट पॉइंट का सेट ए के अंदर होना कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है सेट ए के अंदर हो सकता है सेट ए की बाउंड्री के ऊपर, हो सकता है सेट ए के बाहर भी हो सकता है। ये ठीक बात है। तो ये बात हुई किसकी, लिमिट पॉइंट की, ये बात हुई डिराइव्ड सेट की। लिमिट पॉइंट और डिराइव्ड सेट के बाद में आगे अपन सीधा जंप करेंगे किसके ऊपर, सेट का क्लोज होना या नहीं होना। किसकी बात करेंगे अपन, क्लोज सेट की अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि वास्तव में क्लोज सेट क्या होता है। कोई भी सेट यदि क्लोज है तो वो क्या होता है। कोई भी सेट यदि क्लोज है तो आपको सिंपल सी कंडीशन ये बतानी है कि यदि मैं ये कह दूं कि किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो सेट ए के अंदर है, किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो सेट ए के अंदर है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप ये कह सकते हैं कि सेट ए क्या होगा, सेट ए क्या होगा,
क्लोज होगा, सेट ए कैसा होगा, क्लोज होगा। मतलब आपने लिमिट पॉइंट का कलेक्शन लिया, उस कलेक्शन के अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स आए आपके ए के, वो सारे लिमिट पॉइंट किसके अंदर हैं, ए के अंदर हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर सेट ए कैसा होगा, क्लोज होगा। मतलब आप यूँ सीधी भाषा में आप यूँ कह सकते हैं कि ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो सारे लिमिट पॉइंट्स हैं वो सेट ए के अंदर ही हैं। भाई एक स्टेटमेंट मैंने ये भी तो बोला था पहले कि लिमिट पॉइंट्स का सेट ए के अंदर होना आवश्यक नहीं है कि ए के अंदर हो, और किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी सेट के लिए लिमिट पॉइंट की एग्जिस्टेंस हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लिमिट पॉइंट यदि एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सारे ज़रूरी, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट सेट के अंदर हो, ठीक है। तो इन दो चीज़ों से कि बाद में अपन एक स्पेसिफाई सेट वो बताएंगे जिसके अंदर ये होगा कि जिसके जितने भी सारे लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, हो सकता है सेट ए के अंदर हो, कुछ हो सकता है सेट के बाहर हो। यदि ऐसा हो कि सारे लिमिट पॉइंट्स सेट ए के अंदर हो तो सेट ए कैसा होगा, क्लोज होगा, सेट ए कैसा होगा, क्लोज होगा, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर सेट को मैं क्या कहूँगा, क्लोज सेट कहूँगा। ये मेरी डेफिनेशन है अभी, ठीक है। अब इन डेफिनेशंस को मैं एक साथ एग्जांपल के ऊपर अपन अप्लाई करके देख रहे हैं कि कौन सा सेट क्लोज होगा या कौन सा सेट क्लोज नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को अपन देखना चाह रहे हैं। तो अपन एग्जांपल देखते हैं भाई इसके। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लूँ तो अपने रेशनल नंबर का एक सेट आता है। कौन सा सेट आता है, रेशनल नंबर्स का सेट आता है, रेशनल नंबर्स का सेट। रेशनल नंबर्स के सेट के अंदर, रेशनल नंबर के सेट का मतलब कि मैं क्यू की बात करूंगा। मैं रेशनल नंबर का सेट कौन सा, क्यू जिसके अंदर एलिमेंट्स p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा रहे हैं, वो सेट कौन सा होता है, रेशनल नंबर का सेट होता है। और इस रेशनल नंबर के सेट के बाद में आप बात करेंगे कौन सी, इरेशनल नंबर सेट के बारे में। किसकी बात करेंगे अपन, इरेशनल नंबर के सेट के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। अब ये लिमिट, ये क्लोज सेट है या नहीं है, ये आपको चेक करना है कि ये रेशनल नंबर का सेट या इरेशनल नंबर का सेट जो आपने बनाया है, जो आपने एग्जांपल लिया है, वो क्लोज सेट है या नहीं है। तो मैं तो केवल इतना देखता हूँ कि किसी सेट के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन मतलब डिराइव सेट ऑफ ए यदि इस पूरे सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहे हों तो इस कंडीशन में सेट कैसा होता है, क्लोज होता है। इसका मतलब मैं इस क्यू का डिराइव सेट निकालूं, किसका, क्यू का डिराइव सेट में निकालता हूं। तो क्यू का डिराइव सेट निकालने के लिए आपको क्या निकालने पड़ेंगे, इसके लिमिट पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। वास्तव में इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से हैं, तो इसके लिमिट पॉइंट्स निकालने के लिए आपने क्या किया है, कोई भी एक रियल नंबर ले रखी है और आपको ये चेक करना है कि ये रियल नंबर क्या इस क्यू का एक लिमिट पॉइंट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मैं ये चीज़ तो बता ही सकता हूँ कि कितने भी सारे नेबरहुड मैं एक्स के बना दूँ, कितने ही सारे नेबरहुड मैं एक्स के बना दूँ, उसमें से चाहे मैं एक्स को हटा भी दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और उसका यदि मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ, किसके साथ में, इसका यदि मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ क्यू के साथ में, तो आपको ये देख करना है कि आएगा क्या, ठीक है। अब देखो आप, अब मुझे ये तो पता ही है कि किसी भी एलिमेंट का मैं नेबरहुड बनाता हूँ या मैं किसी ओपन इंटरवल की बात करता हूँ तो ओपन इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करती हैं। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करती हैं, तो उसमें से x के हटाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अंदर फिर भी क्या बचेंगी, रेशनल नंबर्स बचेंगी। तो उसका q के साथ में इंटरसेक्शन लूँगा जो कि रेशनल नंबर का सेट है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा आपका, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। इसका मतलब जो मैंने x रियल नंबर ले रखी वो रियल नंबर x क्या है, क्योंकि एक लिमिट पॉइंट है। मतलब इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सो x इज द लिमिट पॉइंट, x इज द लिमिट पॉइंट इसका क्यू सेट का x क्या है, लिमिट पॉइंट है। और x मैंने एक रियल नंबर ले रखी है, आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, इसका मतलब आर के में जितने भी सारे रियल नंबर्स में लूँगा सारे के सारी रियल नंबर्स के लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी। और यदि ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो सारे के सारे रियल नंबर्स क्यू की क्या होंगी, लिमिट पॉइंट्स होंगी। इसका मतलब इन सारे के सारे रियल नंबर्स का मैं डिराइव सेट बनाऊंगा, डिराइव सेट में बनाऊंगा तो सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर, तो क्योंकि सारे रियल नंबर क्या होंगे, इसकी लिमिट पॉइंट होंगी। और इस रियल नंबर का जो कलेक्शन होगा, इस लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, वो क्या होगा, रियल नंबर आर हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता है कि आर जो रियल नंबर का सेट है वो सबसे बड़ा सेट है, तो इसका मतलब आर जो ना डिराइव सेट ऑफ क्यू जो मिला मुझे, जो डिराइव सेट ऑफ क्यू जो आपको मिला है, जो आर की फॉर्म मिला है, वो इस क्यू के अंदर कंटेन तो नहीं कर सकता। मतलब सारे लिमिट पॉइंट क्यू के अंदर हो तो नहीं सकते, क्योंकि आर बड़ा सेट है और क्यू क्या है, छोटा सेट है। इसका मतलब जो क्यू है वो क्यू क्या है, इसका मतलब क्यू क्या, क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज।
Q जो होगा वो क्लोज नहीं होगा, नॉट ए क्लोज सेट, नॉट ए क्लोज सेट, ये क्या होगा, क्लोज सेट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि कोई भी सेट क्लोज होगा, लिमिट पॉइंट के सारे सेट ए के अंदर बिलोंग करते हो, सेट ए के जितने भी सारे लिमिट पॉइंट सेट ए में बिलोंग करते हो, तो वो अपना जो सेट होता है वो कैसा होता है, क्लोज सेट होता है। तो आपने इस क्यू रेशनल नंबर के ऊपर आपने अप्लाई करके देखा तो आपको क्या मिला कि इस जितने भी सारी रियल नंबर्स हैं उन सारी जो रियल नंबर्स हैं उनका इंटरसेक्शन यदि आप उनके नेबरहुड का इंटरसेक्शन यदि आप क्यू के साथ लोगे तो आपको नॉट इक्वल टू 5 मिलेगा। इसका मतलब जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं वो क्यू के लिमिट पॉइंट्स हैं। इसका मतलब डिराइव सेट ऑफ क्यू क्या आएगा, रियल नंबर आर आएगा, लेकिन रियल नंबर आर तो सबसे बड़ा सेट होता है, वो क्यू के अंदर कंटेन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्यू जो होगा ना वो नॉट ए क्लोज सेट नहीं होगा ये। ठीक है, सेम सिचुएशन आप किसके लिए बता सकते हो, अपन मैंने यहाँ कौन से कॉन्सेप्ट का यूज किया है कि कोई भी जो ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, ये क्या कंटेन करता है, ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर कंटेन करता है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स कंटेन करता है, रेशनल नंबर्स किसके अंदर इस किसी भी इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर भी होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी होते हैं। इसका मतलब इसी चीज को यदि आप इरेशनल नंबर के सेट के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो उसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर इरेशनल नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर का इंटरसेक्शन इरेशनल नंबर के साथ में जो आएगा वो नॉट इक्वल टू 5 आएगा। इसका मतलब जितनी भी सारी रियल नंबर्स होंगी वो इरेशनल नंबर के सेट की भी कैसी होंगी, लिमिट पॉइंट होंगी, इरेशनल नंबर के सेट की भी कैसी होंगी, लिमिट पॉइंट होंगी। इसका मतलब ये होगा कि इस इरेशनल नंबर के सेट का जो लिमिट पॉइंट आएगा वो लिमिट पॉइंट का सेट कलेक्शन जो है ना, इसका जो डिराइव सेट आएगा वो भी क्या आएगा, आर आएगा। इसका मतलब इरेशनल नंबर का सेट भी क्या है, नॉट ए क्लोज सेट, ये भी क्लोज नहीं है, नॉट ए क्लोज सेट, ये भी अपना क्लोज सेट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये बता सकते हैं कि क्लोज सेट कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब आसानी से किसी भी सेट के ऊपर आप अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे आप इसको इंटीजर्स के सेट के ऊपर अप्लाई करके देखो, इसको यदि आप इंटीजर्स के सेट के ऊपर अप्लाई करके देखो तो आप ने कोई भी एक रियल नंबर, इंटीजर का मतलब हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी सारी काउंटिंग नंबर्स जो आ रही हैं वो आपके इसके अंदर आ गई हैं, आपकी नेगेटिव के अंदर और पॉजिटिव के अंदर, जीरो को कंटेन करते हुए। तो इंटीजर के सेट के अंदर आपको यदि देखना हो कि ये अपना क्लोज सेट है या नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिमिट पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि कौन सा पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है। इसके लिए अपने क्या किया, अपने कोई भी एक रियल नंबर ले ली, अब किसी भी एक रियल नंबर के लिए मैं ये चीज तो लिख सकता हूं कि उसका कम से कम एक इंटरवल तो मैं ऐसा बना सकता हूं, कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन जो उसका एक इंटरवल बन रहा है उसमें से x को माइनस करने के बाद में जो इसका इंटरसेक्शन है किसके साथ में, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में, z के साथ में, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू आपको देखना हो कि ये क्या मिलना चाहिए। तो आपने क्या देखा, जैसे मान लो इस x की जगह मैंने एक रियल नंबर जो रियल नंबर ली है, अब इस रियल नंबर के अंदर आप इसके अंदर इसकी इंटरवल बनाए तो इस इंटरवल के अंदर मैं ऐसा इंटरवल जरूर बना सकता हूँ जिसके अंदर कोई भी इंटीजर नहीं हो, क्योंकि किसी भी इंटरवल के अंदर इंटीजर का होना जरूरी नहीं है। आप इसकी वैल्यू किसकी डिपेंड करेगी, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगी। इसका मतलब कम से कम एक भी नेबरहुड आपको ऐसा मिल जाए, जिसके अंदर कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 1, इस 1 के अंदर मैंने इसके नेबरहुड बनाए 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 और 1 प्लस 1/2, ये मेरा इसका एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने कितनी ली है, 1/2 ली है। तो ये बनेगा मेरा 1/2 और 1/2 और 3/2, 1/2 और 3/2। और 1/2 और 3/2 के बीच में मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें से 1 को हटा दिया मैंने। 1 को हटाने के बाद में इसके अंदर कोई भी ऐसी नंबर बचेगी नहीं जो इंटीजर हो, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा किसके साथ में, इंटीजर के साथ में, वो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। मतलब कोई भी इंटीजर नहीं बचेगी इसके अंदर। इसका मतलब किसी भी रियल नंबर का जब मैं इंटरवल्स उसके जो नेबरहुड बनाता हूँ तो कम से कम एक नेबरहुड ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि जिसके अंदर कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करती हो, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रियल नंबर z का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकती, इसका मतलब इसका जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा इस z के साथ में वो इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू 5 आएगा।
किसी भी रियल नंबर की बात कर लेना चाहिए। हर रियल नंबर का मैं एक इंटरवल ऐसा बना सकता हूँ जिसके अंदर कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करती हो। इसका मतलब ये जो आपने x लिया है वो x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ z। ये z का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। और x क्या लिया आपने, आर्बिट्रेरी रियल नंबर लिए। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर जो है वो z का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकती। इसका मतलब जब z का आप डिराइव्ड सेट लेंगे तो उस डिराइव्ड सेट के अंदर कोई भी रियल नंबर नहीं आएगी, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब वो क्या होगा, फाई होगा। मतलब वो क्या होगा, फाई होगा। और फाई जो सेट होता है वो सब के अंदर कंटेन करता है। तो मैंने क्या देखा कि डिराइव सेट ऑफ z जो है वो z के अंदर कंटेन कर रहा है। डिराइव सेट ऑफ z क्या हो रहा है, z के अंदर कंटेन कर रहा है। और इसके किसी भी सेट के लिए ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा z सेट कैसा होगा, क्लोज सेट होगा। z कैसा होगा, क्लोज सेट होगा। ठीक है। तो क्लोज सेट के लिए आप किसी भी सेट का यदि आप बताना चाह रहे हैं कि वो क्लोज सेट है या नहीं, तो सबसे पहले उसके लिमिट पॉइंट्स डिसाइड करेंगे कौन से पॉइंट लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं। और लिमिट पॉइंट डिसाइड करने के बाद में आप उसका डिराइव्ड सेट बनाएं, मतलब लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन लें और ये चेक करें कि वो कलेक्शन उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि बिलोंग कर रहा है सारा सारा डिराइव्ड सेट तो वो सेट क्लोज होगा, और यदि वो बिलोंग नहीं कर रहा तो वो सारा सारा सेट क्या होगा अपना, क्लोज नहीं होगा। मतलब कहने का लिमिट पॉइंट्स जितने भी सारे आ रहे हैं वो यदि सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो अपना वो क्लोज नहीं होगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी सेट का आपको डिराइव सेट बनाना है और लिमिट पॉइंट को चेक करना है कि लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो लिमिट पॉइंट होने के लिए तो क्या जरूरी है, एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। लिमिट पॉइंट होने के लिए क्या जरूरी होता है कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी सारे नेबरहुड आप बना रहे हैं, किसी एलिमेंट कोई एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का जितने पॉसिबल नेबरहुड बन सकते हैं उन सारे नेबरहुड का इंटरसेक्शन उस सेट के साथ में नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। अदर देन जो अपना दूसरा जो आपने एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट के अलावा, अदर देन दैट एलिमेंट, मतलब उस एलिमेंट के अलावा उस सेट उस इंटरवल के अंदर या प्रत्येक इंटरवल के अंदर उस सेट का कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5। तब तो वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। और लिमिट पॉइंट नहीं होने के लिए क्या जरूरी है कि कम से कम एक आपको नेबरहुड ऐसा मिल जाए कि जिसके अंदर सेट का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो वो उसका लिमिट पॉइंट फिर नहीं होगा। ठीक है। तो इसी डेफिनेशन का आपने z के ऊपर अप्लाई किया। इसी तरीके से आप इस चीज को आप इंटीजर्स के सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आप इंटीजर्स के सेट के ऊपर, मतलब नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसका जो डिराइव सेट आएगा वो भी क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 n के अंदर कंटेन करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि डिराइव सेट ऑफ n के अंदर है। इसका मतलब n कैसा है, क्लोज सेट है। n कैसा है, क्लोज सेट है। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लोज सेट को आराम से आप डिफाइन कर सकते हो। कोई एग्जांपल आपके सामने होगा तो आपको केवल ये देखना है लिमिट पॉइंट है कौन से, इसका डिराइव सेट क्या है, और वो डिराइव सेट के अंदर है या नहीं है, तो अपना सेट कैसा होगा, क्लोज सेट होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। इस जो अपने शॉर्ट वीडियोस की जो अपन जो सीरीज लेके चल रहे हैं उसके अंदर हम नेक्स्ट अपन आगे दूसरा कोई टॉपिक अपन लेंगे जिसको अपन आसान भाषा के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो जनरली बच्चों के इसके अंदर दिक्कत रहती है समझने के अंदर, और वो अपन आसान भाषा के अंदर यहाँ 10 या 15 मिनट की क्लास के अंदर अपन उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।